जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट के बारे में कि आखिर में क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट होता क्या है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो, और उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं क्रोमोफोर कंसेप्ट की, बट उससे पहले आप जान लीजिए कि जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर का मतलब होता है कलर कैरियर। मतलब कि ये क्या करता है, कलर को कैरी करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स, जो क्रोमोफोर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। तो इन ग्रीक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, क्रोमो का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है कलर। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि एक ग्रीक वर्ड है डेट इज क्रोमो। क्रोमो का मतलब इंग्लिश में होता है कलर, और फोर का मतलब होता है बियरर। तो ये क्रोमोफोर का मतलब कि ऐसा कंपाउंड बोल दो जो कि हमारा क्या करता है, कलर को बियर करता है, कलर को कैरी करता है। समझ गए? ठीक। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ओरिजिनली ये कहा जाता था कि ऐसा ग्रुप जिसके पास कैपेबिलिटी होती है किसका, इम्पार्टिंग विजिबल कलर को, उसको बोलते थे हम क्रोमोफोर। ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पहले के टाइम पे या इनिशियल स्टेजेस में ओरिजिनली ऐसा ग्रुप जो कि इम्पार्ट करता है विजिबल कलर को, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, उनको बोला जाता था क्रोमोफोर। क्लियर है? लेकिन अभी रिसेंटली नवेडेज की अगर बात करें तो अब क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा आइसोलेटेड कोवेलेंट ग्रुप होता है जिसके पास यूवी या विजिबल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एनी आइसोलेटेड कोवेलेंट ग्रुप विथ कैरेक्टरिस्टिक्स यूवी और विजिबल एब्जॉर्प्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कलर इज प्रोड्यूस्ड और नॉट, उसको अभी हम क्रोमोफोर बोल रहे हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोफोर क्या होता है। क्रोमोफोर हमारे कलर बियरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन अभी कोई भी ऐसा कोवेलेंट ग्रुप जिसके अंदर यूवी या विजिबल एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइदर वो कलर प्रोड्यूस करे या ना करे, उनको क्रोमोफोर कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद में रखना है। एग्जाम्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्लेन क्रोमोफोर कंसेप्ट, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा। अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्रोमोफोर अलग अलग टाइप्स के आपको देखने को मिल रहे होंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर में हमारे दो टाइप्स के मेजरली देखने को मिलते हैं। आप ये चार्ट एग्जाम में बनाइए जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। पहला होता है फ्रेंड्स पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर्स, दूसरा हमारा हो जाएगा एन एन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे क्रोमोफोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, एन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं सबसे पहले किसके बारे में, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर्स के बारे में, तो इसके अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो होता है हमारा पाई से पाई स्टार। अब पाई से पाई स्टार मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। डेट इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तक ये ट्रांजिशन होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, पाई से पाई स्टार तक ये जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसा वाला ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स के अंदर देखने को मिलता है, या फिर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए जिसके अंदर 2n+1 रूल फॉलो होता है, वहां पर हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, हाई एनर्जी होता है, और शार्प बैंड हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, यूवी रीजन के अंदर। अब देखो, हाई एनर्जी है मतलब कि आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में मेरी क्या एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी मेरी इंक्रीज होती है, और इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि हाई एनर्जी है मतलब कि ये हमारा यूवी रीजन्स के अंदर कहीं आ रहा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा, अगर मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूं तो पाई प्लस एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसके अंदर दोनों ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे, पाई से पाई स्टार भी देखने को मिलेगा और एन से पाई स्टार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ग्रीन कलर से आपको बता रहा हूं तो पाई से पाई स्टार ये वाला तो हो ही गया मेरा, एक तो ये ट्रांजिशन तो रहेगा, साथ में एन से पाई स्टार मतलब ये ट्रांजिशन भी मेरे को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कहां पर होता है ये, कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कि हम बोल सकते हैं नाइट्राइल कार्बोनाइल ग्रुप्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, इनके अंदर हमको एन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स टाइप के क्रोमोफोर देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एन से पाई स्टार में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ ये क्या होता है, वीकर होता है। वीकर होता है मतलब कि लोअर एनर्जीज होती है। अगर लोअर एनर्जी से मतलब कि ये किस अंदर आएगा, विजिबल रीजन के अंदर आएगा, क्योंकि यूवी की एनर्जी ज्यादा है किससे, विजिबल
रीजन से। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा इस डायग्राम से या इस फिगर से। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और एग्जाम्स में अगर कोई पूछता है आपसे आपकी टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको उनको ये चार्ट बना देना है और थोड़ा सा कुछ कुछ लिख देना है, ठीक है। और ये डायग्राम तो आपको हमेशा याद ही रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर इतना आप करेंगे तो आपको थ्योरी एग्जाम्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और हमारे पास वर्ड है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या है, ये हमारे कलर एनहेंसर होते हैं जो कि कलर को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया कि जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। देन ये हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स दैट एक्सटेंड कंजुगेशन वाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दस शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शिफ्ट होते हैं, कितने टाइप के शिफ्ट होते हैं, सारे आपको ध्यान में आ जाएंगे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इधर मानो इस डायरेक्शन में मेरी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो ये क्या करते हैं ऑक्सोक्रोम्स, ये इनिशियल में मेरा कुछ एस टाइप का था, तो अगर मैंने ऑक्सोक्रोम मिलाया तो ऑक्सोक्रोम मिलाने के बाद क्या हो जाएगा ना, ये जो पहले मेरा इनिशियल वेवलेंथ था मानो, तो अभी ये वेवलेंथ कुछ इस टाइप से मेरा हो जाएगा, डेट इज जो है ये शिफ्ट मेरा हो जाएगा 1 से 2 तक आ जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सोक्रोम होता है वो हमारा क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसको शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसके अंदर इट एलोन डज नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफर, ये खुद से अ, अकेले में क्रोमोफर की तरह एक्ट नहीं करेगा, इसको जब किसी चीज में मिलाया जाएगा देन ओनली इट विल एक्ट एज ए क्रोमोफर। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल्स क्या हो गया, हमारा OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, SH हो गया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है किसके, ऑक्सोक्रोम के। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस चीज का क्या मतलब है, कहां पर यूज होता है और क्या फर्क पड़ता है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी हमारे एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या रीज़न होता है, उनके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। उसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।